फिल्म में किस करते वक्त बेकाबू हो गई थी एक्ट्रेस। शादीशुदा होने के बावजूद स्टार के साथ भागी। बॉलीवुड की इस दिग्गज अभिनेत्री ने तब फिल्मी दुनिया में रखा था कदम जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने उस दौर में सिर्फ अभिनय कर अपने अलग पहचान ही नहीं बनाई बल्कि ऑन स्क्रीन किस कर तहलका भी मचा दिया था और खुलेआम शराब का सेवन कर सबको हैरान कर दिया था। सन 1933 में आई फिल्म कर्मा की शूटिंग के दौरान किसिंग सीन फिल्माते वक्त ये एक्ट्रेस बेकाबू हो गई थी। अगर आप अब भी नहीं पहचान पाए तो चलिए बताते हैं हम आपको उस अभिनेत्री का नाम। ड्रैगन लेडी के नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस का नाम है देविका रानी। देविका रानी जब पढ़ाई कर इंग्लैंड से लौटी तो उनकी मुलाकात निर्माता हिमांशु रॉय से हुई। क्योंकि देविका उस ज़माने की हिसाब से बहुत मॉडर्न और खूबसूरत थी, इसलिए हिमांशु उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठे। हिमांशु ने सिर्फ उन्हें अपना दिल ही नहीं दिया बल्कि फिल्म में भी कास्ट कर लिया था। कर्मा नाम की इस फिल्म में हिमांशु हीरो थे। 1933 में आई इस फिल्म में हिमांशु और देविका रानी ने एक किसिंग सीन दिया था। कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि किसिंग सीन शूट करते वक्त देविका रानी बेकाबू हो गई थी और दोनों का किस तकरीबन 4 मिनट तक चलता रहा। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि यह सिर्फ 2 मिनट तक चला था। खैर, इस सीन ने तहलका मचा दिया था दुनिया में भी और हिमांशु की जिंदगी में भी। इस फिल्म के बाद हिमांशु ने देविका से शादी कर ली। देविका की अगली फिल्म जन्म के साथ थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका और नजम उल हसन के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हिमांशु से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फिल्म रोक दी। देविका अपनी शर्तों पर जीने वालों में से थी। वह नजम उल हसन के साथ भाग गई। जब खोज की गई तो वह कोलकाता के होटल में पाई गई। एक्ट्रेस ने भाग जाने की वजह से हिमांशु के पैसे डूब गए। ऐसे में हिमांशु ने उन्हें दोबारा साथ लाना चाहा, लेकिन देविका ने उनके सामने शर्तें रख दी। हिमांशु ने सारी शर्तें मान ली और फिर दोनों साथ रहने लगे। हिमांशु रॉय की मृत्यु तक देविका उनके साथ रही। कुछ समय के बाद देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी और रशियन पेंटर से शादी कर ली। दोनों मनाली में आम जिंदगी जीने लगे। सन 1993 में उनके पति की मृत्यु हो गई और 1 साल बाद 9 मार्च 1994 में देविका ने दुनिया को अलविदा कह दिया।